गुड मॉर्निंग। मैं डॉक्टर शुभ्रा तिवारी, सहायक आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय महाविद्यालय सिरोही। मैं आपको बीएससी फर्स्ट ईयर में थर्ड पेपर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटोस्टैटिक्स वाला पेपर पढ़ाऊंगी। आज हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट यूनिट है निर्वात में स्थिर विद्युतिकी। यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। फर्स्ट यूनिट है स्थिर विद्युतिकी। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसमें स्थिर आवेश तथा उनके बीच होने वाली अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वह ब्रांच है जिसमें कि हम स्थिर आवेश और उनके बीच में जो इंटरैक्शंस होते हैं उनको स्टडी करते हैं। प्रत्येक पदार्थ अनेक सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है। आप जानते हैं कि प्रत्येक पदार्थ जो है वो सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। जैसे वो ये सूक्ष्म कण होते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि। आप ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होता है और न्यूट्रॉन न्यूट्रल होता है। द्रव्यमान की भांति विद्युत आवेश भी पदार्थ का एक मौलिक गुण होता है। जिस तरह से द्रव्यमान पदार्थ का मौलिक गुण होता है उसी तरह से विद्युत आवेश भी पदार्थ का मौलिक गुण होता है। घर्षण विद्युत पिंड में उत्पन्न वह विद्युत होती है जो कि पिंडों के आपस में रगड़ने से उत्पन्न होती है। जब हम दो पिंडों को आपस में रगड़ते हैं और तो उनके बीच में जो विद्युत उत्पन्न होती है वो घर्षण विद्युत कहलाती है। इस प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु में प्रवाहित नहीं हो सकता, अतः यह स्थिर विद्युत कहलाती है। जब आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु में प्रवाहित नहीं होता है तो वह स्थिर विद्युत कहलाती है। तो जब हम दो पिंडों को आपस में रगड़ते हैं तो ये घर्षण विद्युत होती है और घर्षण विद्युत में भी आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु में प्रवाहित नहीं हो पाता है। वही आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ना है। अब है कि आवेश क्या होता है और आवेश के गुण क्या हैं। आवेश और उसके गुण। घर्षण विद्युत दो प्रकार के आवेश उत्पन्न करती है। जब हम दो पदार्थों को रगड़ते हैं तो उसकी वजह से जो विद्युत उत्पन्न होती है वो घर्षण विद्युत कहलाती है। और घर्षण विद्युत की वजह से दो प्रकार के आवेश उत्पन्न होते हैं। एक धन आवेश होता है और दूसरा ऋण आवेश होता है। एक पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा नेगेटिव चार्ज होता है। स्थिर विद्युतिकी के कारण इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जब इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है तो तब जो हम स्टडी करते हैं वो स्थिर विद्युतिकी कहलाती है। अब है आवेशों के प्रकार। आवेश जैसा कि आप ऊपर पढ़ चुके हैं, आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। तीसरे प्रकार का कोई भी आवेश संभव नहीं होता है। पदार्थों में धनावेशों का कारण प्रोटॉन होते हैं और ऋणावेशों का कारण इलेक्ट्रॉन होते हैं। चूंकि पदार्थ में केवल दो ही तरह के आवेश पाए जाते हैं, अतः पदार्थ में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। समान आवेश आप पूरा 11वीं-12वीं में ये भी पढ़ चुके हैं। समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब है आवेशों का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्जेस। आवेशों का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? आवेश सदैव विविक्त पैकेट के रूप में पाया जाता है, न कि सतत। अर्थात आवेश सभी संभव मान प्राप्त करने में असमर्थ है। किसी पिंड को दिया गया आवेश सदैव एक न्यूनतम आवेश का पूर्ण गुणज होता है। यही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। किसी भी पिंड पर हम जितना भी आवेश दे सकते हैं वो एक न्यूनतम आवेश होता है जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है, उसका गुणज होता है और यही आवेश का क्वांटीकरण कहलाता है। मतलब आवेश हर मान प्राप्त करना आवेश के लिए संभव नहीं है। और दिया गया न्यूनतम आवेश इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम के बराबर होता है। तो जो न्यूनतम आवेश किसी भी पदार्थ को दिया जा सकता है वो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। अतः किसी भी पिंड को दिया गया आवेश Q = होता है N × E, जहाँ पर कि N इलेक्ट्रॉन का आवेश है और N जो है N का मान 0 +-1 +-2 कुछ भी हो सकता है जो कि एक पूर्ण संख्या होती है। अब है ऊर्जा संरक्षण का नियम।
आप सभी ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ चुके हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियमानुसार ऊर्जा को न तो नष्ट किया जा सकता है और न ही इसे उत्पन्न किया जा सकता है। इसे केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। हम पढ़ चुके हैं, ऊर्जा को न उत्पन्न कर सकते हैं और न ही नष्ट कर सकते हैं, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं। इसी प्रकार किसी विलगित निकाय का कुल आवेश नियत रहता है। कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उस पर कुल आवेश जो है वो हमेशा नियत रहेगा, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही इसे नष्ट किया जा सकता है, परंतु इसे वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में भेजा जा सकता है। तो यह नियम कि आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है न ही नष्ट किया जा सकता है, उसे केवल वस्तु के एक भाग से दूसरे भाग में स्थानांतरित किया जा सकता है, इसे आवेश संरक्षण का नियम कहते हैं। अब है, हमने ये तो पढ़ लिया कि किसी भी पदार्थ में दो तरह के आवेश हो सकते हैं। आवेश का क्वांटिजेशन क्या होता है, आवेश संरक्षण का नियम क्या है। अब आवेशों के सामान्य गुण किसे कहते हैं, आवेशों के सामान्य गुण क्या हैं। पहला गुण है स्थिर विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र का स्रोत है। जो स्थिर विद्युत आवेश होता है वो हमेशा विद्युत क्षेत्र का स्रोत होता है। फिर दूसरा इसकी प्रॉपर्टी है विद्युत आवेश एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तीसरा इसका गुण है विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। आपको ये भी पता है कि दो तरह के ही आवेश होते हैं प्रकृति में, धनावेश और ऋणावेश। अगली प्रॉपर्टी है विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं जबकि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। आपको ये भी पता है कि जब दो अपोजिट चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और जब दो सेम चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगली प्रॉपर्टी है विद्युत आवेश को जोड़ा जा सकता है, अर्थात किसी बिंदु का कुल आवेश उसमें उपस्थित विभिन्न कणों के आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। जब हम किसी भी सिस्टम में कुल आवेश निकालना चाहें तो उसमें विभिन्न कण जितने भी हैं उस पर जितने भी आवेश हैं, जितना भी प्रथम कण का आवेश, द्वितीय कण का आवेश, इन सबके बीजगणितीय योग के बराबर उस वस्तु का कुल आवेश होता है। छठी प्रॉपर्टी है आवेश की, आवेश क्वांटीकृत होता है। वो आवेश हर मान नहीं ले सकता। आवेश का मान एक न्यूनतम आवेश जो कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है उसके मल्टीपल के बराबर होता है। और किसी तंत्र का विद्युत आवेश सदैव संरक्षित रहता है। किसी भी सिस्टम का कुल आवेश जो है वो हमेशा संरक्षित रहता है। अगला टॉपिक है कूलॉम का नियम। स्थिर विद्युतिकी का जो बेसिक है वो कूलॉम का नियम ही है। जब दो आवेश एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर हो तब उनके मध्य अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप एक बल लगता है। यह बल या तो आकर्षण होगा अथवा प्रतिकर्षण। कूलॉम का नियम में दिया जाता है कि जब दो आवेश, कूलॉम का नियम हमेशा आवेशित कणों के बीच लगता है, जब दो आवेश एक दूसरे से निश्चित दूरी पर होते हैं तो उनके मध्य अन्योन्य क्रिया के फलस्वरूप एक बल लगता है और ये बल या तो अट्रैक्टिव नेचर का होगा या रिपल्सिव नेचर का होगा। तो इस बल को एक्सप्लेन करने के लिए कूलॉम ने जो नियम दिया था, कूलॉम के नियमानुसार दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्यरत बल, जब दो स्थिर आवेश है, कूलॉम का नियम हमेशा स्थिर आवेशों के बीच लगता है, तो दो स्थिर आवेशों के मध्य कार्यरत बल दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों आवेशों के मध्य दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको एक्सप्लेन करने के लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो आवेश हैं Q1 और Q2 और वो एक दूसरे से r दूरी पर स्थित है। Q1 आवेश A बिंदु पर है और Q2 आवेश B बिंदु पर है। तो कूलॉम के नियमानुसार आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों के चार्जेस के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। मतलब F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 1 और कूलॉम के नियम के दूसरे स्टेटमेंट के हिसाब से उन दोनों के मध्य लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमने ये माना है कि दोनों आवेशों के बीच की दूरी स्मॉल r है, तो हमारे पास सेकंड कंडीशन से आएगी F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मान लीजिए यह है इक्वेशन नंबर 2। जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2/r²।
इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू, जब हमारे पास आया था F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आ जाएगा। मान लेते हैं वो कांस्टेंट है K, और ये कांस्टेंट K समानुपातिक नियतांक कहलाता है। और समानुपातिक नियतांक का मान आवेशों के मध्य स्थित माध्यम की प्रकृति और प्रयुक्त की गई मात्रक पद्धति पर निर्भर करता है। K का मान दोनों आवेशों के बीच में जो माध्यम है उसकी प्रकृति क्या है उस पे, और हम कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट काम में ले रहे हैं उस पे डिपेंड करता है। SI पद्धति में जब दो आवेश निर्वात या हवा में स्थित हो तो K का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, और इसको जब हम सिंप्लीफाई, इसकी जब वैल्यू निकालते हैं तो हमें मिलता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जहाँ पर कि एप्सिलॉन 0 माध्यम या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, और एप्सिलॉन 0 का मान हमें पता है होता है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो K का मान SI सिस्टम में हमारे मिलता है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब है आवेश का मात्रक। SI पद्धति में यदि दो आवेश Q1 व Q2 निर्वात में एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हो तो उनके मध्य कार्यरत बल होता है F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अभी ऊपर वाले टॉपिक में हमने निकाला था K का मान होता है 9 × 10⁹ इंटू Q1 Q2 अपॉन, और सॉरी K का मान होता है 9 × 10⁹ और हमारे पास है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यदि हम ये मान लें कि Q1 इज इक्वल टू Q2 इज इक्वल टू Q, और साथ ही साथ हम ये मान लें कि दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 1 मीटर है, जब हम ये सारी वैल्यूज़ इस ऊपर वाली इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास, और साथ ही साथ हम ये भी मान लें कि F इज इक्वल टू है 9 × 10⁹ न्यूटन। तो 9 × 10⁹ इज इक्वल टू 9 × 10⁹ Q स्क्वायर अपॉन 1 स्क्वायर। तो हमारे पास आ गया Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, या इसको हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू ±1C। अर्थात यदि दो समान आवेश निर्वात में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो, क्योंकि हमने क्या लिया था R इज इक्वल टू 1 मीटर, तो वे 9 × 10⁹ न्यूटन का बल अनुभव करें, और एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर स्थित हो और वो 9 × 10⁹ न्यूटन का बल अनुभव करे, तो आवेश का मान 1 कूलम होता है। स्थिर विद्युतिकी CGS पद्धति में आवेश का मात्रक ESU या इलेक्ट्रोस्टैटिक ऑफ चार्ज होता है, जो कि स्थितिकी कूलम भी कहलाता है, स्टेट कूलम भी कहते हैं। और 1 कूलम जो है वो 3 × 10⁹ स्टेट कूलम के बराबर होता है। स्थिर चुंबकीय CGS सिस्टम में आवेश का मात्रक EMU या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज होता है, और 1 EMU इज इक्वल टू 3 × 10⁻10 ESU इज इक्वल टू 10 कूलम के बराबर होता है। तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि 1 कूलम इज इक्वल टू 1/10 EMU ऑफ चार्ज। साथ ही साथ धारा चुंबकीय में आवेश विद्युत धारा एवं समय के गुणनफल द्वारा परिभाषित किया जाता है। अर्थात हम लिख सकते हैं विद्युत आवेश इज इक्वल टू विद्युत धारा इंटू समय। अब कल की क्लास में हम पढ़ेंगे सदिश रूप में कूलम का नियम क्या है।